नमस्कार। मैं संजय कुमार। अभी मैं अवस्थित हूँ। आपको ये चारों तरफ पानी नजर आ रहा होगा। गंगा किनारे अवस्थित हूँ और यहाँ पर जो है सबसे सोनवर्षा का सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो रहा है घटोरा पुल को लेकर के। घटोरा पुल के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पुल बना हुआ है ये लाली मुखिया के द्वारा पुल बनाया गया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। कारण था कि ठीक इसके बगल में माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी और अभी वर्तमान विधायक जो हैं हमारे इंजीनियर शैलेंद्र जी ने आकर के यहाँ पर ठीक इसके बगल में उद्घाटन किया था कि पुल मैं बनाऊंगा, जिसके कारण जो यहाँ के लाली मुखिया हैं उन्होंने इस काम को रोक दिया था या इस पर रोक लगा दिया गया था और उनके उद्घाटन के बाद, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई ही रह गई। आज तक कोई भी ना विधायक जी ना ही शाहनवाज हुसैन जी यहाँ पर कभी देखने के लिए आए कि जो मैं उद्घाटन करके गया था, पूरा मिठाई बांट के गया था, इतने सोनवर्षा को जो माहौल दे करके गया था, उसके बाद उस पर काम चालू हुआ कि नहीं हुआ वो कभी देखने के लिए नहीं आए। इसका रीजन क्या है इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा है सोनवर्षा वासियों के लिए बहुत दिनों से रहा है। इसका रीजन है बाढ़ जब समाप्त होती है तो क्योंकि सोनवर्षा जो है कृषि बहुल क्षेत्र है और यहाँ की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो टोटल जो है अब जो गंगा के किनारे देख रहे हैं, इस गंगा के ठीक उस बगल उस पार में पूरा खेती होता है और इस पार से उस पार जाने का साधन सिर्फ नाव रहता है या आप नारायणपुर होकर के सलारपुर होकर के आप फिर कृषि करने के लिए खेत जोतने के लिए आप जाएंगे। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ एक पुल बन जाने से सहूलियत हो जाती है। देखिए कितना दूरी है, मात्र इस ओर से लेकर के इस ओर से लेकर के इस ओर तक, इतना ही दूरी पर अगर पुल बन जाती है तो फिर सहूलियत होती है। और मैं आपको बता दूं कि कल रविवार को, कल 3 तारीख था ना, 3 तारीख को जो है एक नाव डूब गई थी जिस पर कि पूरा खाद समाया हुआ था। 3 किसानों का खाद उस पर समाया हुआ था। इसी को देखते हुए हमारे जो सोनवर्षा के समाज सेवी लाली मुखिया जी हैं, उन्होंने ये आप देख रहे हैं कि ये जो है पुल बोरा दे करके और पुल बनाने का एक प्रयास किया है और 16 फीट का ये रास्ता टोटल बनेगा, जिसमें कि जो ट्रैक्टर उक्टर है या जो बैलगाड़ी है वो आ जा सके और किसान को सहूलियत हो। तो कुछ किसान भाई से भी हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ किसान हैं और ट्रैक्टर मालिक भी हैं जी। आप देखिए, पहले ट्रैक्टर दिखा दीजिए कि नाव पर जो है ये सवार है ट्रैक्टर, और कितना खतरनाक है इस पार से उस पार जाना। पूरे खतरा है सर। हाँ। जरा सामने से गाड़ी घोड़ा सब चलो नीचे। जैसा कि कल भी मालूम हुआ है कि जो खाद लग ले 250 बोरा डूब गया था कल, तो कल जो है नाव भी डूब गया। ये भी आप खतरा से ही खतरे से देर बार फ्रैक्चर ही चाहिए। और अगर मान के चलिए नाव की सुविधा अभी ना हो तो आप कैसे जाइएगा उस होकर? पूरे दिक्कत है, जीवा तब कहाँ जब नाव से जावा पारबे नहीं जा पाएगा। अच्छा, अगर ये जो बनाया जा रहा है इसको बनाने से कितना सहूलियत होगा आप लोग? मतलब बहुत सहूलियत होगा नाव के लिए कि नाव आएगा तब लेके जाएंगे, तब तक मालूम होता है कि खेत ही सूख गया। जी जी हाँ। तो जैसा कि किसान बता रहे हैं, अच्छा कितना मतलब आप लोग तो बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं स्कूल को, जरूरी वाला चीज थी गई मोह जरूरी। अच्छा अभी कुछ साल पहले तो यहाँ पर शाहनवाज हुसैन भी आए थे। हाँ जी, लेकिन पूरा नहीं ना पूरा कोई नहीं करे पारले। तो की लागे छा कि मुखिया जी लालीदा एकरा हाँ लाली बाबू करीब इन्हीं लगते करीब तैयार भेजते जो इन्हें 2 साल छोड़ले थे, टूटले थे, क्षति भेलो थे।
मतलब अगर ये पूरा होगा तो लाली मुखिया ही करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। अब देखिए कितना मतलब दिक्कत होता है किसानों को यहाँ पर, सिर्फ इतना दूर के लिए अगर ये पुल बन जाती है तो कितना सहूलियत होगा, किसान भी बता रहे हैं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे जितना जल्दी हो ये किसान पुल ये बन जाए। आप देखिए कि काम एकदम युद्ध स्तर पर जारी है। एक यहाँ पर जो है तैयार हो चुका है, वहां पर जो मैं आपको दिखा रहा था पुल बहुत कुछ साल पहले लाली मुखिया के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो स्थगित हो गया था किसी कारणवश। बगल में जो विधायक जी काम किए थे उसके कारण स्थगित हो गया था। पुनः अभी किसानों के लिए सहूलियत के लिए एक ये पुल लेयर तैयार हो गया है, दूसरा ये लेयर जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और ये टोटल जो है 16 फीट का रास्ता है। अगर 16 फीट बन जाता है तो हमें लगता है कि इस दो ट्रैक्टर निश्चित रूप से ये आना जाना चालू हो जाएगा। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये पुल बन के तैयार हो जाए ताकि किसानों को सहूलियत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।